हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। इसमें आज 12th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास की क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और चलिए हम लोग यहाँ से सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल वाला जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे उसका आंसर आप लोग देते नहीं हैं, ओके ना? तो आंसर भी उसका करना है, ओके। तो सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आज का है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो जो हड़प्पा यहाँ पे सभ्यता है बेसिकली यहाँ पे रावी नदी के किनारे यहाँ पे डेवलप हुआ था, ओके। तो इसका यहाँ पे रावी वाला आपका करेक्ट आंसर है। और आप लोगों को बताना है लास्ट में, अगर आप लोग कहीं तैयारी कर चुके हैं तो कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। आगे क्वेश्चन है, अगर हाँ एक और बात, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम किसी कारणवश 22 जून तक बैन रहेगा। हमारी भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन लीक होने का डर है, इसीलिए मतलब इसको संभवतः बंद कर दिया जाएगा यहाँ पे भी 22 जून तक। तो PDF आपको लेना हो तो व्हाट्सएप पे मिलेगा, हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप अभी नहीं है, आज बना दिया जाएगा और इसका लिंक यहाँ पे पिन कर देंगे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ओके। वहाँ से आप लोग ले सकते हैं PDF। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन थी? ऑप्शन है यहाँ पे गंगा, सरस्वती, सिंधु, गोदावरी। इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका सरस्वती जो यहाँ पे है, बहुत वैदिक मतलब काल में अच्छी नदी मानी जाती थी, सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। तो भी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ओके। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में इनका यहाँ पे निधन हुआ था, ओके। तो इसका राइट आंसर आपका लुम्बिनी हो जाएगा यहाँ पे। सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आप लोग ये बता सकते हैं यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे बोध गया में हुई थी, क्योंकि अभी जस्ट इसका आंसर कराए हैं। अगला यहाँ पे है महावीर, एक मिनट यहाँ भी करा सकते हैं, यहाँ बता ही चुके हैं पहले ही। और एक और जाना जो राजगिरी है, ठीक ना? तो पहले क्या था, हर्यक वंश था यहाँ पे, उसकी राजधानी पहले राजगिरी थी, मतलब मगध का मान सकते हैं, मगध है। मगध का पहले राजधानी जो है राजगिरी ही थी। बाकी तीनों पता है आपको, कुशीनगर भी, बोध गया भी और सारनाथ भी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो यहाँ पे महावीर स्वामी जी है, वे जैन धर्म के 24वें प्रवर्तक थे, ठीक ना? 24वें प्रवर्तक थे। और 23वां यहाँ पे पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्व जो नाथ है यहाँ पे पार्श्वनाथ, ये आपका यहाँ पे 24वां हो जाएंगे, सॉरी 23वां हो जाएंगे। अगला यहाँ पे है, अशोक का साम्राज्य किस वंश से संबंधित था? मतलब अशोक जो है किस डायनेस्टी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं? यहाँ पे वंश का नाम बताना है जहाँ से अशोक महान बिलोंग करते हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका मौर्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो बता दे, जो कलिंग युद्ध है यहाँ पे वे अशोक ने लड़ा था, ओके। अशोक यहाँ पे कलिंग युद्ध लड़ता है। कलिंग जो अभी उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उसी को हम बोलते थे पहले कलिंग के नाम से, ओके। वहीं का क्षेत्र था और वहाँ से लड़ाई हुआ था यहाँ पे, जिसमें अशोक विजयी हो गया। उसके बाद क्या किए हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? तो इसका आंसर अभी हम बता दिए हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ओके। आगे क्वेश्चन है आपका, चाणक्य किस राजा के मंत्री थे? तो चाणक्य यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे
उनके मतलब मंत्री थे यहाँ पे, तो दिया होगा नीचे इसका राइट आंसर कहीं पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी का यहाँ पे क्या है, मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र जो आपका बुक है, पुस्तक है, इसको यहाँ पे चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इसका यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे श्रीगुप्त हो जाएंगे। यहाँ पे गुप्त वंश के संस्थापक यहाँ पे श्रीगुप्त करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ? जो है प्रसिद्ध नहीं बनाया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे गुप्त वंश हो जाएगा। यहाँ पे कुमार गुप्त हैं, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, फायान किस देश से भारत आया था? तो फायान जो यहाँ पे है ये आपका चाइना से आया था, ओके ना। वे चाइना से इंडिया आए थे, ओके। और बौद्ध धर्म के भी मतलब अनुयायी हो गए बाद में। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। यहाँ पे हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन है, इनकी राजधानी यहाँ पे कनौज हो जाती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाणभट्ट जी करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाणभट्ट इनके राज कवि थे, मतलब इनके राज्य में रहते थे, इनके दरबारी कवि थे। राज कवि से अच्छा दरबारी कवि होगा गाना, क्योंकि इनके ही दरबार में वे रहा करते थे और इनके कवि थे। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल की जो राजधानी यहाँ पे है तंजावुर है यहाँ पे, तो या तंजौर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको तंजावुर भी लिखा जाता है। तो तंजावुर है या तंजौर है, आंसर वही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिलवारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे राजस्थान के माउंट आबू में है, ओके। इसका राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तुर्कों का भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? ऑप्शन है बहमन शाह, मोहम्मद शाह गोरी, मोहम्मद गजनवी। तो बता दें, और अलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पे गजनवी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत जो है इसका यहाँ पे फाउंडर का नाम पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ओके। इसके बाद इसका जो गुलाम आता है यहाँ पे इल्तुतमिश राज करेगा। फिर उसके बाद यहाँ जाने पर इल्तुतमिश की पुत्री आती है। उसके बाद गयासुद्दीन अच्छा शासन करते हैं, मतलब अच्छा रूलर है, बहुत दिन शासन करता है। अच्छा रूलर तो नहीं है, बस कुछ दिन शासन करता है। फिर बलबन आता है, इस प्रकार ही चलते रहता है। और बता दें, जो इल्तुतमिश है इसको यहाँ पे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या है यहाँ पे गोरी का ही गुलाम रहता है और इसका भी गुलाम इल्तुतमिश रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, गुलाबों का गुलाम। कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो कुतुब मीनार का जो यहाँ पे काम है यहाँ पे शुरू किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, बस कंप्लीट कौन किया यहाँ पे, इल्तुतमिश। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका, यहाँ पे किसने बनवाया पूरा कंप्लीट यहाँ पे, इल्तुतमिश, ओके। इल्तुतमिश पूरा बनवाया, कंप्लीट करवाया, लेकिन काम शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक ना। बट ये मर गया, क्योंकि इन्होंने 1206 से लेके और 1210 ले ही रहते हैं। इसके बाद इनका देहांत हो जाता है, चौगान खेलते समय इनका देहांत हो जाता है। पोलो भी उसे बोलते हैं, चौगान भी बोलते हैं। घोड़ा से गिर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? तो इन्होंने साउथ इंडिया में शासन करना चाहा और इन्होंने राजधानी को इसके लिए यहाँ पे दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दिया, बट बाद में इनको पछतावा होता है और अगेन अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली करते हैं। अगला यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे तो 1526 में लड़ा गया था बाबर और
इब्राहिम लोदी दोनों को लड़ा था। ओके, इब्राहिम लोदी दोनों को ही लड़ा था यहाँ पे। सेकेंड होगा 56 में। अगला यहाँ पे होगा मुगल साम्राज्य का अंतिम संस्थापक कौन था। तो मुगल का यहाँ पे पूछा है सबसे लास्ट में अंतिम संस्थापक पूछा है। संस्थापक कौन था मतलब फर्स्ट, मतलब यहाँ पूछा है तो बाबर लड़ा, वही बन गया संस्थापक, ठीक ना। उसके बाद बाबर के बाद बेटा हुमायूं आता है, हुमायूं का बेटा अकबर, फिर यहाँ पे जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आएगा जो ताजमहल बनवाएगा। इसने बहुत कुछ बनवाया, जो शाहजहाँ हैं इन्होंने बहुत कुछ बनवाया था, बड़े बड़े इमारत बहुत बनवाया इन्होंने। और शाहजहाँ के बाद आएगा औरंगजेब, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आएगा। पहले यहाँ पे आएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, और यहाँ पे अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ, फिर आएगा यहाँ पे औरंगजेब लास्ट में। इसके बाद भी होता है बट औरंगजेब के बाद यहाँ पे इसकी ताकत जो है पूरा घट जाती है, बहुत कम हो जाता है। दीन इलाही नया धर्म किसने चलाया। तो बता दें दीन इलाही जो नया धर्म है ये अकबर द्वारा चलाया गया था। यहाँ पे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो ताजमहल है इसका निर्माण बोला है यहाँ पे तो शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने किस मुगल शासक के विरुद्ध संघर्ष किया। तो शिवाजी है यहाँ पे औरंगजेब के यहाँ पे विरुद्ध में, अगेंस्ट में इन्होंने संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है आपका छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो शिवाजी अपनी राजधानी को रायगढ़ के दुर्ग में यहाँ पे स्थापित किया था यहाँ पे उन्होंने। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। प्लासी का पूछा है लड़ाई। तो प्लासी हुआ यहाँ पे 1757 में लड़ा जाएगा प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव आएगा, वही मतलब रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेज़ की तरफ से, और इधर से था यहाँ पे सिराजुद्दौला। आगे यहाँ पे प्लासी के युद्धों में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया। तो वही किया यहाँ पे क्लाइव किया था। यहाँ पे दिया हुआ क्लाइव क्या दिया है यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव किया है यहाँ पे। बक्सर का युद्ध होगा तो बक्सर होगा 57 में, सॉरी 1764 में होगा यहाँ पे, जिसमें अंग्रेज़ी सेना उधर रहेगा। इन 3 को शासन मिल जाएगा, यहाँ 3 को मिल जाएगा, मतलब बंगाल के नवाब, इसके अलावा यहाँ पे अवध, इसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद शाह जो यहाँ पे जफ़र है, वो सब मिल कर लड़ता है तीनों को ही। और फाइनली वो लोग यहाँ पे हार जाते हैं, तीनों को, लोग कंबाइन लोग का सेना हार जाता है। और इंडिया उड़ीसा में जो लड़ता है, सॉरी जो नवाब लड़ रहा था पंजाब बंगाल का, वे कासिम रहता है यहाँ पे। ओके, सत्रह की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो मेरठ इसका राइट आंसर होगा, मेरठ दिया हुआ नीचे, और मेरठ ही राइट इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरठ, एक मिनट, मेरठ दिया है यहाँ पे, मेरठ इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मेरठ से स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या बोलते हैं हम, जफ़र यहाँ पे रहता है, ठीक ना। मोहम्मद जफ़र यहाँ पे रहता है, वहाँ पे रहता है मीर कासिम रहेगा बक्सर में। इसके अलावा कासिम के अलावा यहाँ पे शुजाउद्दौला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे शाह आलम द्वितीय रहता है, शाह आलम वहाँ से लड़ेगा, ठीक ना। शाह आलम था वहाँ से, बक्सर से, मतलब यहाँ पे बक्सर जो युद्ध हुआ बक्सर में, तो अंग्रेज़ी सेना था और इंडियन था। इंडियन में 3 कोई था, कासिम था यहाँ पे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो नवाब था यहाँ का अवध का, और इसके अलावा यहाँ पे थर्ड वन रहेगा यहाँ पे शाह आलम जो लड़ता है, लोग हार जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 1758 के विद्रोह के समय, बता दिए पहले ही हम, मुग़ल बादशाह यहाँ पे जफ़र जी रहेगा यहाँ पे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी का क्या नाम था यहाँ पे। तो यहाँ पे झांसी की रानी का नाम मणिकर्णिका रहता है, ओके ना। यहाँ पे लक्ष्मी नहीं दिया है बट उनका असली नाम मणिकर्णिका रहता है, मणिकर्णिका। उनकी बचपन का नाम मणिकर्णिका है, यहाँ पे नहीं दिया है।
यहाँ पे हमें लगता है सब गलत है, ठीक ना। मणिकर्णिका इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो दिसंबर में होता है और 1885 में होगा। ये होने वाला था यहाँ पे पुन्ना में, बट पुन्ना में फ्लैग फैल जाने के कारण इसकी जो स्थापना यहाँ पे एओ ह्यूम द्वारा बम्बे में किया गया। वहाँ पे पहले मुंबई का नाम बम्बे था, और तो 1885 में किया जाएगा, 1885 में किया जाएगा, ठीक ना, बम्बे में। और जो एओ ह्यूम है मतलब इसके संस्थापककर्ता में रहेगा अंग्रेज की तरफ से। और इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा यहाँ पे WC बनर्जी बनेगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले बनेंगे प्रेसिडेंट कांग्रेस के। जो अभी कांग्रेस चला रहे हैं राहुल गांधी जो अभी चला रहे हैं कांग्रेस को। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वही में यहाँ पे तो एओ ह्यूम जी आएंगे, क्योंकि यही संस्थापक थे। बंगाल का विभाजन हुआ तो 1905 में हुआ था यहाँ पे बंगाल का विभाजन। इसके बाद बहुत सारी मतलब मानिए बंगाल में ब्लैक डे मनाया गया, यहाँ पे पूरा हड़ताल भी चली बंगाल में इस आंदोलन के विरुद्ध में। सॉरी, आंदोलन कर रहे जो बंगाल का विभाजन हुआ था, पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल, इसको लेकर के बहुत वहाँ पे विवाद हुआ था बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका यहाँ पे 1942 में होगा। ओके, जो क्विट इंडिया इसे बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये होगा आपका 1901 क्विट इंडिया जो मूवमेंट है 1942 में होगा। अगला यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो वही दांडी यात्रा होगा, और दांडी यात्रा के बाद नामक कानून गांधी जी तोड़ देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो वही 1930 में होता है स्टार्ट, और 1920 में होगा असहयोग, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, 1919 में यहाँ पे रौलट एक्ट, सब इसी में होगा, ठीक ना। वर्ल्ड वार सूझेगा फिर 1919 में, वर्ल्ड वार जो फर्स्ट होता है कम्प्लीटली सूझ जाता है, मतलब पूरा 1918 में 14 से लेके 18 में मेजर चलता है, बट इस सब में पूरा सॉल्व हो गया रहता है, ठीक ना। इसमें जो रौलट एक्ट आएगा इसका विरोध होगा। पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये भी होगा इसी वर्ष। तो यहाँ पे जितने भी साल लिखा गया सब इम्पोर्टेंट है, बट इसका आंसर यहाँ पे बी होगा। ओके ना। हाँ, असहयोग आएगा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कहता तो ई हो जाता, ठीक ना। और क्विट इंडिया मूवमेंट में ई होगा, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, और जलियांवाला बाग हत्याकांड का है तो ई होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। साइमन कमीशन कब आएगा? तो 1928 में यहाँ पे साइमन कमीशन इंडिया आया, और जिसको यहाँ पे भारतीयों ने विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसके बाद जो आंदोलन यहाँ पे होती है और ही चरम स्थिति पर पहुँच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें जो स्वतंत्रता दिवस है यहाँ पे आप लोग भी जानते होंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और इस दिन क्या होगा? गणतंत्र दिवस, ये भी याद ही जानते होंगे आप लोग। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और 30 जनवरी अहिंसा दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये भी आप लोग जान ही रहे होंगे, 1950 में यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके ना, 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी पहले ही 1930 में जो है लाहौर में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, नेहरू जी के लोग मिल के मनाए थे, इसीलिए रखा गया कि यहाँ पे संविधान जो यहाँ पे हम लोग लागू करेंगे 26 जनवरी को ही करेंगे। ओके, क्योंकि संविधान तो बनना यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, बट 2 महीना डेट बढ़ा दिया गया, क्योंकि 26 जनवरी को पहले भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस बनाते थे 1930 से ही। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह तो 1917 में होगा यहाँ पे चंपारण में, और इसके बाद जाएंगे वे गुजरात में आंदोलन करेंगे। इस प्रकार पूरा फेमस हो गए गांधी जी। अगला यहाँ पे है,
बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार का यहाँ पे प्राचीन नाम आपसे पूछा है तो मगध था। अगला यहाँ पे है पाटलिपुत्र वर्तमान पटना किस वंश की राजधानी थी? तो गुप्ता की और यहाँ पे मौर्य की रहेगी। ओके, क्योंकि चोल और पांड्या चल जाएंगे साउथ इंडिया में, कुषाण चुंग भी चल जाएंगे यहाँ पे, ये लोग चले जाएंगे आप नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पे नहीं है। अगला यहाँ पे बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे बोधि वृक्ष यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे गौतम बुद्ध याद रखना होगा। और साल वृक्ष देता तो यहाँ पे महावीर स्वामी जी हो जाएंगे, तो बोधि वृक्ष दिया गया है। अगला यहाँ पे है आरएसएस जो इसके पर अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इसकी स्थापना पूछा है, तो 1925 यहाँ पे माना जाता है, 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना, तो 1906 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और 1916 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लखनऊ का सेशन हुआ था यहाँ पे, लखनऊ का सेशन होगा, लखनऊ सेशन होगा यहाँ पे। और 85 में कांग्रेस की स्थापना होगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 31 में दिया गया था यहाँ पे, 23 मार्च को दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था उनको फांसी। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में कब भाषण दिया? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। ओके, और नेक्स्ट जो आपका जो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।